Hello dear CMA Foundation students, welcome back to Akash Agarwal classes. I am CA Shruti Agarwal and आज हम लोग आपका mock paper number 4 करने वाले. We had started this journey 3 days back. मैंने आपको मैथ्स के 3 mock paper already दे दिए हैं. अब तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वो मॉक पेपर्स देखो. ICMI ने खुद वो इंस्टीट्यूट ने इशू किए हुए, मतलब इम्पोर्टेंट तो होगी. उसके अलावा हमने कुछ मैनेजमेंट के भी अपलोड किए हुए, इकोनॉमिक्स के भी ऑलमोस्ट सारे. मैंने आपको बोला था वी आर कवरिंग योर सीरीज नंबर 2, तो सीरीज नंबर 2 के आपके इतनी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है. और भी रिविजन लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको बहुत चीज़ें मिल जाएगी, मैं बाकी की बताते रहूँगी आपको. एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एफर्ट ऑफ आवर्स, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो यार लाइक बटन तो प्रेस कर दो. आप लाइक नहीं करोगे तो हमको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि मैं रोज़ आऊँ और आप लोगों के लिए एक मॉक पेपर सॉल्व करूँ, राइट. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे हम. सीरीज नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 4 पे है हम लोग, राइट. सबसे पहले क्वेश्चन पे आएंगे हम. द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 and 16 इज. मीन प्रोपोर्शनल इज वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. हमने ऑलमोस्ट हर पेपर पे इस पे 1 से 2 क्वेश्चंस देखे ही है. तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं. b² इज इक्वल टू रूट ऑफ AC, तो 4 into 16 into 4 करो और उसका आपको रूट लेना पड़ेगा. सो द आंसर वुड बी प्लस और -8. सिर्फ 8 नहीं, प्लस और -8. आपका आंसर आ जाएगा D. ओके, चलो अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे. सब लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे. इफ सम टू n टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज गिवन बाय 2n + 7 देन इट्स सेकेंड टर्म विल बी गिवन बाय. देखो यहाँ पे अपने लिए फॉर्मूला जरूर है Sn का, पर यहाँ पे क्या बोला है कि सम टू n टर्म्स, यानी n टर्म्स का अगर सम निकालना है तो क्या नंबर दिया हुआ है हमको 2n + 7 देन इट्स सेकेंड टर्म. तो सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे हम लोग. सिंपली n = 1, n = 2 हम सब्सटीट्यूट करते चलेंगे. मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ. Sn = 2n + 7. S1 यानी कि n = क्या हो जाएगा 1, यानी कि फर्स्ट टर्म का सम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. दैट वुड बी 2 into 1 + 7, दैट वुड बी 9. अब हम इस 2 की बात करेंगे तो 2 into 2 4 + 7, दैट वुड बी 11. तो हमको सम 1 मिला हुआ है, हमको सम 2 मिला हुआ है, पर हम टर्म कैसे निकाले यहाँ से आपको पता है ना. T2 = S2 - S1. तो आपका टर्म 2 कैसे निकालोगे आप लोग. 11 - 9 कितना हो जाएगा, ये अटक गया था. हाँ, 11 - 9 कितना हो जाएगा, ये 2, राइट. सो आपका आंसर सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा 2. फर्स्ट टर्म क्या है आपका, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपका 9, सेकेंड टर्म क्या है 2, यानी कुछ माइनस होते जा रहे हैं, राइट. ओके, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, APGP का था ये. अब आएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे. इफ A = B का स्क्वायर = C का क्यूब देन द वैल्यू ऑफ log ABC to the base of A. ठीक है, अब ये निकालना बहुत सरल है, मतलब इट्स रियली सिंपल प्रोवाइडेड हम इसको सही से सॉल्व करें. लोगैरिथम कम इंडाइसेस का ये मिक्स्ड प्रॉब्लम है. अब हम क्या करेंगे ऐसे केस में ना, हम उसको इक्वेट कर देंगे एक कांस्टेंट से जिसका नाम है k. क्या कर देंगे हम, एक कांस्टेंट से उसको इक्वेट कर देंगे जिसका नाम है k. तो अब मैं a को भी k बोल सकती हूँ, मैं b² को भी k बोल सकती हूँ. तो अगर मेरे को सिर्फ b का वैल्यू चाहिए तो k⁻² क्या हो जाएगा 1/2. ये मैंने लॉग और इंडाइसिस मिक्स किया, यानी ये प्रॉपर्टी किसकी आ रही है, इंडाइसिस की आ रही है. मतलब पहले आपको इंडाइसिस के हिसाब से सॉल्व करना है, उसके बाद आपको इस पे क्या लगाना है, लोगैरिथम लगाना है. नहीं डिफिकल्ट कुछ नहीं है, डरने का नहीं. C³ = k. इतना डिटेल में सॉल्व करा रही हूँ यार, डरने की बात ही नहीं है. इतना डिटेल में कहाँ मिलेगा आपको बताओ. k⁻⁴, राइट. ये हो गया आपका. तो हमारे पास A = k हो गया, B = k⁻½ हो गया, C = k⁻⁴ हो गया है. अब अगर हम A × B × C करेंगे तो क्या हो जाएगा वो k ×
k रेज टू हाफ इंटू k रेज टू 3। क्या आप इंडाइसिस की प्रॉपर्टी याद कर सकते हो? a रेज टू m इंटू n क्या होता है वो? a रेज टू m प्लस n बराबर है। अगर दो ऐसे है a रेज टू m इंटू a रेज टू n, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे आप? a रेज टू m प्लस n। सेम चीज़ यहाँ पे करो k रेज टू कुछ नहीं है उसके ऊपर, मतलब क्या है 1, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा, राइट? ओके, तो ये कितना हो जाएगा? k रेज टू, यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा? LCM। यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, क्या LCM लेना पड़ेगा यहाँ पे? 6, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो ये आ जाएगा 6, इधर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो ये हो जाएगा 3, इधर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, क्योंकि एडिशन करना है और डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो ये क्या हो गया है? k रेज टू 11 अपॉन 6, राइट? ये आपको किसकी वैल्यू मिली? लॉग a b c की, a इंटू बी इंटू सी की। अब आपको आगे क्या बोला है पता है? क्वेश्चन ने आपको क्वेश्चन ने बोला है, मैं यहाँ पे इसके यहाँ कंटिन्यू करती हूँ कि हमको क्या दिखाऊंगी, स्क्रीन दिखाऊंगी बेटा लिखने के लिए, लॉग a b c टू द बेस a, ऐसा बोला है ना? चलो उसको लिख दो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग a b c अपॉन लॉग a, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। आगे लॉग a b c की जगह हम क्या लिखेंगे? लॉग k रेज टू 11/6 अपॉन लॉग a की जगह हम क्या लिख देंगे? k लिख देंगे। अब ये जो रेज टू है वो सामने आ जाएगा क्या लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से? तो 11/6 आ गया, ये हो जाएगा लॉग k टू द बेस लॉग k, ये हो गया लॉग k, लॉग a टू द बेस a, k टू द बेस k, ये सेम है ना, ये कट हो जाता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 11/6। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 11/6। ये लो, पहले तो ये लिख के रखो। देखो ये इंडाइसिस वाला पार्ट था, एक मिक्स्ड क्वेश्चन आया आपको जहाँ पे इंडाइसिस और लॉग दोनों सॉल्व करना है। तो ये इंडाइसिस वाला पार्ट था, राइट? और ये आपका लॉग वाला पार्ट है। लिख के लेंगे आप लोग या स्क्रीनशॉट ले रहे हो, जैसे भी आपको सही लगे। सो आंसर वुड बी 11/6। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। सब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। 4x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू क्या है? सब्सटीट्यूट करो और आंसर लाओ। कहाँ फैक्टर्स निकालते बैठेंगे? बराबर है क्या? ओके, चलो सब्सटीट्यूट करना स्टार्ट करें इसको। 3 सब्सटीट्यूट कर लेंगे पहले, हमारे पास यहाँ 3 दिख रहा है तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 9 इंटू 4 प्लस 3, तो ये 0 हो रहा है क्या? बिल्कुल 0 नहीं हो रहा। तो 3 ऑप्शन तो हमारा कट हो गया। अब आएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। 4 इंटू हाफ का स्क्वायर माइनस 8 इंटू हाफ प्लस 3, हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। देखो 4 इंटू क्या हो जाएगा? ये 1/4, ये तो कट हो गया। माइनस 8 इंटू 1/2, 2 3 8 और माइनस 3 प्लस 3 क्या हो गया? 0। तो हाफ तो करेक्ट आंसर है, लेकिन आगे चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाफ इसमें भी है। बराबर है कि अब आप क्या चेक करेंगे? 3/2 डाल के। तो 4 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3/2 प्लस 3। 4 इंटू 3/2 का स्क्वायर मतलब 9 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। 8 इंटू 3/2 प्लस 3। अब इसको अपन कट करते, 4 और 4 हो जाएगा कट, 2 और 3 तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 इंटू 3 9, वापस से क्या आ जाएगा इधर? प्लस 3। ये यहाँ पे हो जाएगा 4, मैंने 3 किया है ना यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 4, ये भी हो जाएगा 4। तो ये देखो यहाँ पे तो आपका आंसर 0 आ रहा था, इधर आ जाएंगे अपन। ये 9 माइनस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12 और प्लस 3, तो 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 12 वुड बी 0। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? हाफ और 3/2। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से जा सकते थे, चाहो तो इसको आप क्वाड्रेटिकली सॉल्व भी कर सकते थे। सब्स्टिट्यूशन से जाना एनी टाइम बेटर है।
Now come to the next question, question number 5. The number of committees of 5 consisting at least one female member that can be formed from 6 male and 4 female. कितने अभी तुम्हारे पास? The number of committee of 5. 5 लोगों की कमिटी बनानी है. कितने मेल है हमारे पास? 6 मेल है और 4 फीमेल है. 6 मेल है और 4 हमारे पास फीमेल है. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास? एटलीस्ट वन फीमेल, कम से कम एक फीमेल चाहिए. कम से कम एक फीमेल चाहिए तो क्या हो सकता है? एक फीमेल हो सकते हैं तो 5, 4 मेल हो सकते हैं क्योंकि टोटल कमिटी कितने की बनानी है? तुमको 5 की बनानी है. या तो फिर 2 फीमेल बना लो, 3 मेल कर लो, 3 फीमेल बना लो, 2 मेल कर लो. टोटल कमिटी तो 5 की चाहिए ना. 4 फीमेल ले लो, 1 मेल ले लो. एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट 1 फीमेल चाहिए. या तो फिर आप क्या करेंगे ना, मेल लो ही मत, 5 की 5 क्या करो, फीमेल ले लो तो 0 मेल. तो ये सब हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. या तो तुम क्या कर सकते हो पता है कि एक भी और सेकेंड ऑप्शन है टोटल में से नो फीमेल, यानी एक भी अपने को फीमेल नहीं लेनी है, ऐसे चांस बनानी. तो टोटल 6 कर लोगे, माइनस उसमें से मेल वाली प्रोबेबिलिटी हटाओगे. या तो तुम ये कर सकते हो, मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ. 1 फीमेल, कितने फीमेल है अपने पास? 4. 4 में से हम कितने लेंगे? 1 फीमेल लेंगे. कितने मेल है? 6. 6 में से हम कितने लेंगे? 4 लेंगे. तो 4C1 6C4 ये आ जाएगा आपका. सॉल्व करोगे तो 60. 4C1 4 है. 64 सॉल्व करना आता है ना? एक बार बता दो मैं आपको NCR कैसे सॉल्व करते हैं. n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल तो कट हो जाएगा, बराबर है 30 अपॉन 2. 6 इंटू 5 30, 30 बाई 2 15, 15 इंटू 4 60. राइट, ओके. अब यहाँ पे कितने फीमेल चाहिए? 2 फीमेल चाहिए. हमारे पास टोटल कितने हैं? 4. तो 4C2 6C3. इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 120. फिर आगे 3 फीमेल यानी कि 4C3 6C2. इसका आंसर फिर से आ जाएगा हमारे पास 60. 4C4 और 6C1. इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 4 24. बराबर है क्या? पक्का. लेकिन एक जेंट्स भी चाहिए क्या हमको? देखो, द नंबर ऑफ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 5 ऑफ एटलीस्ट 1 फीमेल मेंबर. वो चलेगा, हम 5 फीमेल का बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट बेटा अपने पास फीमेल अवेलेबल ही कितनी है? 4, यानी एक मेल को रखना ही पड़ेगा. तो हम इनका टोटल ले लेंगे 120 120 240 प्लस ये 24, ये हो जाएगा आपका 240. ओके, ये 6 इंटू 4 नहीं है ना, 4C4 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6. तो ये हो जाएगा आपका 246. दिस इज योर करेक्ट आंसर 246. सब लोग इसको लिख देंगे 246, ऑप्शन नंबर ए. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. सब लोग आएंगे अब क्वेश्चन नंबर 6 पे. ठीक है, गो बाय चॉइस करना पड़ेगा. ये 2np3 इज इक्वल्स टू 84 और np2 का वैल्यू में हमको क्या निकालना है? n. देखो 2np3 इज इक्वल्स टू 84 इंटू np2. ऐसा क्वेश्चन है ये. हमको n के जगह पे कौन सी वैल्यू डालेंगे ये सब्स्टिट्यूट करके देखना है. चलो सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे हम लोग. लेट्स स्टार्ट विथ 16. 16 से स्टार्ट करें हम तो 2 इंटू 16 p3 इज इक्वल्स टू 84 इंटू 16 p2. राइट, इधर साइमल्टेनियसली सॉल्व करते. 16 इंटू 2 32 p3 is equals to 84 into 16 p2. Right? Now what is the formula of NPR? n factorial upon n minus r factorial. यहाँ पे कर लो वो 32 factorial upon 32 minus 3 कितना हो जाएगा ये हमारे पास 29 is equals to 84 into 16 factorial upon 16 minus 2 14 factorial. फर्दर सॉल्व करो
32 इंटू 31 इंटू 30, आगे का 29 कट होने वाला है, 84 इंटू 16 इंटू 15, फटाफट टेक योर कैलकुलेटर्स इन योर हैंड, यहाँ पे आंसर आएगा 29,760 विच इज नॉट इक्वल टू 20,160। तो आपका ए ऑप्शन क्या स्क्रैप हो जाता है? हाँ, आपका ए ऑप्शन स्क्रैप हो जाता है। अब हम जाएंगे बी ऑप्शन के पास। बी ऑप्शन कितना बोलता है? 11 बोलता है। चलो देखो, ट्राई करो। अब ये 2np3 है ना, 2np3 यानी 11 इंटू 2 22p3 इज इक्वल्स टू 84 इंटू np2, n यानी आपका 11p2। तो ये क्या हो जाएगा? 22 फैक्टोरियल, 22 माइनस 3 19 फैक्टोरियल, 84 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 2 9 फैक्टोरियल। तो ये 22 इंटू 21 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 84 इंटू 11 इंटू 10, दैट्स इट। 9 तो तुमको करना नहीं है, वो कट होने वाला है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? दोनों जगह से 9 2। चलो फटाफट से ट्राई करेंगे। 22 इंटू 21 इंटू 20, 9 2 4 0 9 2 4 0। सो आपका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है n इज इक्वल्स टू 11। द करेक्ट आंसर इज n इज इक्वल्स टू 11, ये वाला, राइट? कर दिया सबने इसको सॉल्व? श्योर। चलो मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सब आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 9x प्लस m इज इक्वल्स टू 0 इज डबल द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्या बोला इधर? एक क्या है? रूट, दूसरे से डबल है। मतलब एक अगर रूट x होगा या अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा? उसका डबल, यानी कि 2 इंटू अल्फा होगा, राइट? ठीक है। आपकी इक्वेशन क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस m इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट या सम ऑफ रूट? सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी बाय ए। चलो, सम ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा प्लस 2 अल्फा, यानी कि 3 अल्फा, दैट वुड बी माइनस 9। तो 3 अल्फा यानी कि अल्फा प्लस बीटा, समझ रहे हो ना? सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाय ए। तो 3 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 9, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस 3। अगर एक माइनस 3 है तो उससे डबल 2 इंटू अल्फा क्या हो जाएगा? ये माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6। तो अब आपके पास दोनों भी मिल गए क्या? हाँ, दोनों मिल गए। अब आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसको। x के जगह पे x कितना है तुम्हारा यहाँ पे? -3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -3 प्लस m इज इक्वल्स टू 0। -3 का स्क्वायर 9 है, 9 इंटू 3 -27 है, प्लस m इज इक्वल्स टू 0। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा? 27 माइनस 9 18। यह है आपके m का वैल्यू। सिंपल था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, प्रोवाइडेड आपको सॉल्व करने को आना चाहिए। सिंपली इधर हमको दिमाग लगाना था सम ऑफ रूट्स का, और कुछ नहीं चाहिए था हमको, सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ रूट्स चाहिए था, राइट? ओके, सो कहाँ है हमारा आंसर? ये रहा 18। मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। If the equations x square plus 7x plus 12 and x square plus mx plus 5 have common roots, then m is equal to, common root बोला है ना, तो पहले इसका रूट निकाल लो। हाँ, इसका रूट निकाल लो, फिर वो रूट इसमें सब्स्टिट्यूट करके आंसर ले आएंगे अपन, राइट? चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 आपकी पहली इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यानी कि हमको क्या करना है? 12 के दो फैक्टर्स निकालने हैं, 4 और 3। 4 इंटू 3 12, 4 प्लस 3 7। तो आपके आंसर्स क्या आने वाले हैं? एक्स इज इक्वल्स टू -3, एक्स इज इक्वल्स टू -4, क्योंकि एक माइनस लगता है ना, देखो कैसे, प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस 4, 3 कॉमन आ गया, एक्स प्लस 4। तो ब्रैकेट क्या बन जाएंगे? एक एक्स प्लस 4 का और एक एक्स प्लस 3 का। तो वैल्यू क्या आ गया? एक्स इज इक्वल्स टू -4 या एक्स इज इक्वल्स टू -3। तो यही रूट्स उसके भी है दूसरी इक्वेशन के।
एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 0 आपको ढूंढना है, m का वैल्यू कर दो सब्सटीट्यूट -4 या -3 से, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 0। हमको क्या -3 और -4 मिला हुआ है ना, -3 सब्सटीट्यूट करो, m इंटू -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, -3 का स्क्वायर 9 -3m प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 9 प्लस आप कर लोगे यहाँ पे 5, 14/3 इज इक्वल टू m। ऐसा कुछ दिया है क्या, ये डेसिमल में है, 14/3 हमको मिल चुका है, ये रहा 14/3। पर 14/3 ऑप्शन ए में भी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पास एक और है वैल्यू -4, -4 भी सब्सटीट्यूट करके देखो ना, -4 का स्क्वायर प्लस m इंटू -4 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 16 -4m प्लस 5, तो 16 प्लस 5 क्या हो जाएगा 21, तो 21/4, ये ऑप्शन का इधर देखो 21/4, राइट, ये देखो इधर 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 इधर, हाँ लिख लो, डन। चलो ये लिख के ले लो एक बार सोल्यूशन, वहाँ पे भी टिक करेंगे हम जाके, ये लो 21/4, 21/4, 21/4, ये रहा 21/4, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 का ए। कम टू क्वेश्चन नंबर 9 एवरीवन, सेट ऑफ एन इवन पॉजिटिव नंबर लेस देन इक्वल टू 6 बाय सिलेक्टर मेथड। आपको पता है ना, सेट रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक रोस्टर मेथड होता है, एक लिस्ट वाला मेथड होता है, राइट। अब सेट ऑफ एन इवन पॉजिटिव नंबर बाय सिलेक्टर मेथड, यानी अपने को सारे के सारे यहाँ पे क्या करने थे, यहाँ पे मेंशन करने थे, हम मेंशन करने थे। तो ये देखो x इज लेस देन इक्वल टू 6, तो x इज लेस देन इक्वल टू 6, वो तो यहाँ दिया है, पर ऐसे नहीं, तुमको क्या क्या बताना था, इवन पॉजिटिव नंबर, तो उसके लिए कोई कंडीशन यहाँ मेंशनड ही नहीं है, दैट इज व्हाई द आंसर इज नन ऑफ दीज। इवन पॉजिटिव नंबर बोला है ना यहाँ पे, मतलब आपके पास 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 10, सेट ऑफ इवन, अच्छा सेम क्वेश्चन है 9th और 10th, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 6 बाय सिलेक्टर मेथड, इसका भी आंसर क्या आएगा, फिर नन ऑफ दी, सेम क्वेश्चन थे ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ ए एंड बी बी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, याद करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस 3/4 यूनियन 5/6 दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है तो इनका इंटरसेक्शन 0 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए यूनियन बी आपको दिया हुआ है कितना है 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ढूंढना है यहाँ पे। Therefore, probability of B कितना हो जाएगा 5/6 माइनस 3/4। क्या करना पड़ेगा इनका, हमको LCM लेना पड़ेगा 12, 6 इंटू 12 भी कर लो ना, 6 इंटू 4 क्या करते बैठे, तो 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 3 12, तो 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 3 9/12, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1/12, ऑप्शन नंबर डी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 सेट्स का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, और अभी आपने देखा होगा अभी के अभी सेट्स के 3 क्वेश्चन हो गए, एक तो गलती से शायद रिपीट हो गया, पर जो भी है सेट्स के कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। 2 numbers are in the ratio 5:7. If sum of the numbers is 192, then the greater number is, दो नंबर का सम कितना बोला है अपने को 192, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ ये हो जाएगा 5x और 7x इज इक्वल्स टू 192, तो x कितना हो जाएगा 192 अपॉन 7 प्लस 5 12, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 16, तो ग्रेटर नंबर इज 7 इंटू 16, दैट इज 112, ऑप्शन नंबर ए। डन, दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 12। अब आएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। एन अर्न कंटेन्स 15 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 25, एक बॉक्स बैग, आप अर्न नहीं समझते, अर्न में कंफ्यूजन है, कुछ नहीं, एक बैग पकड़ लेना, ठीक है। अर्न इज बेसिकली एन कंटेनर। 25 tickets numbered from 1 to 25, a person is given a chance to draw 2 tickets one by one, एक एक करके वो 2 टिकट निकालेगा, ठीक है, ओके। If the ticket bears a number of multiple of 7, he wins a gift.
वाउचर ऑफ 1,10,000. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन 2 गिफ्ट वाउचर? अगर 2 गिफ्ट वाउचर तो मल्टीपल ऑफ 7 निकालने चाहिए उसने. तो मल्टीपल ऑफ 7 क्या होता है? 7 1 ज़ा 7, उसके बाद 14, उसके बाद 21, बराबर है क्या? लेकिन आगे नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि 1 से 25 तक के नंबर है. 7 इंटू 4 28 होता है, पर वो टिकट ही नहीं है. तो उसके चांसेस क्या है जीतने की कि वो ये 3 टिकट में से एक ले आए, बराबर है 3C1 अपॉन टोटल नंबर कितना है 25. वापस से उसको चांस मिलेगा ना, वापस से उसका क्या चांस है 3C1 अपॉन 25. तो ये 3 इंटू 3 9, 25 इंटू 25 625 हो गया. ऑप्शन नंबर सी. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. डन क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 14. एवरीवन ऑन क्वेश्चन नंबर 14. If one number is to be chosen from numbers 1 to 100, 1 to 100 में से कितना नंबर निकालना है? हमको 1 निकालना है. Then the probability that it is divisible by 4, उसको किससे divisible रखना है? हमको 4 से divisible रखना है. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे एक शॉर्टकट से. देखो, वन नंबर इज टू बी चोजन फ्रॉम 1 to 100 और वो नंबर डिविजिबल बाय 4 and 6 रहना चाहिए. तो 4 and 6 का पहले तो आप क्या कर लो? मल्टीप्लिकेशन. लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकाल लेंगे हम सबसे पहले. तो 4 and 6 का 4 and 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? 12. 6 इंटू 4 मत करो 24. 4 और 6 दोनों के टेबल में ऐसा नंबर जो दोनों में आता है, दैट इज योर 12 एलसीएम. ठीक है. नाउ मल्टीपल ऑफ 12 विच इज अर्लीस्ट 200, यानी 100 के बाद नहीं, 100 के पहले 12 के टेबल में आने वाला सबसे लास्ट नंबर कौन सा है? इज 96. बराबर है. बहुत अच्छा ट्रिक बता रही हूँ मैं. अपने को सबसे पहले क्या निकालना होता है? एलसीएम. फिर हमको निकालना होता है कि सबसे लास्ट नंबर, मतलब वही टेबल का लास्ट नंबर क्या है? 96. तो 12 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 96? 8 टाइम्स है ना. तो 8 on 100 आपका आंसर है, क्योंकि 12 एक बार आएगा, फिर 12 इंटू 2 24, फिर इंटू 2, फिर इंटू 3 36, फिर 48, ऐसे करके कितने आपको नंबर मिलने वाले? 8 नंबर मिलने वाले. तो 100 में से कितने नंबर हो गए? ये 8 नंबर्स. 8/100. दिस इज द मोस्ट सिंपल. नहीं तो इसका बहुत लंबा चौड़ा आंसर है, उसको जाने की जरूरत ही नहीं. ट्रिक्स बेटा, ट्रिक्स. राइट. ओके. कम टू क्वेश्चन नंबर 15. A card is drawn from a pack of 52 cards. The probability of getting a queen is. 52 cards में कितने queen होते हैं हमारे पास? 4. टोटल कितना है? 52. तो 4/52 मतलब ये 1 by क्या हो जाएगा? 13. ऑप्शन नंबर बी. Come to question number 16. A's chance of getting a scholarship is 0.6 and B's chance of getting the same is 0.3. What is the probability that at least one, कम से कम एक को मिलना चाहिए उसमें से? अब at least मिलना चाहिए मतलब हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे यूनियन का फॉर्मूला लगा देंगे. राइट. तो यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B is equals to probability of A plus probability of B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए और बी तो है हमारे पास. इंटरसेक्शन का क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. 0.6 इंटू 0.3. तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 0.18. ये हो जाएगा 0.18. 0.18 अब आप सब्सटीट्यूट कर दो. हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.3 और उनका इंटरसेक्शन है 0.18. तो 0.6 प्लस 0.3 0.9. 0.9 में से 0.18 हटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.72. वेरी सिंपल. सेट्स कम प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर से ये क्वेश्चन था. आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे. व्हेन वेरिएंस ऑफ x इज 2.25, वेरिएंस ऑफ y इज 1, covariance is 0.6, then the correlation coefficient. इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा? R is equals to covariance of xy upon standard deviation of x into standard deviation of y. सब्स्टिट्यूट करो. कोवेरियंस दिया है हम लोग को 0.9. ठीक है. अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है? इसका रूट ले लो ना. स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही वेरिएंस होता है, तो 2.25 का रूट ले लेंगे आप लोग.
और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 1 है, 1 का रूट तो 1 ही रहने वाला है, तो 0.9 अपॉन 1.5, आंसर इज 0.6, ऑप्शन नंबर सी। वेरी सिंपल कोरिलेशन रेग्रेशन पे ये क्वेश्चन था आपका। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। फ्रॉम द रेग्रेशन इक्वेशंस 2x माइनस 8y प्लस 60 इज इक्वल टू 0, 40x माइनस 18y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ x, मीन वैल्यू ऑफ y, byx और pxy। बहुत 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 सिंपल है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, मीन वैल्यू ऑफ x एंड y। कैसे निकालेंगे मीन वैल्यू ऑफ x एंड y, हम यहाँ पे करेंगे सब्स्टिट्यूट। आपकी इक्वेशन लिख लेंगे एक बार, 2x माइनस 8y प्लस 60 इज इक्वल टू 0, साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं। 40x माइनस 18y माइनस 220 इज इक्वल टू 0, बराबर है। ये इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिख दो 20 इंटू 2 40x, 8 इंटू 2 160y, 60 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 1200 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 40x माइनस ये कितना है आपका 18y माइनस 220 इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस प्लस 160 प्लस 18, अच्छा ये आपको हो जाएगा माइनस 160 प्लस 18, आपका क्या हो जाएगा ये माइनस 142y, 1200 प्लस 220 आपका हो जाएगा 1420, ये माइनस में उस साइड जाएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1420 अपॉन 142, दैट इज इक्वल्स टू 10। अब y का वैल्यू 10, पहले ही ऑप्शन देख लो, ऐसा कुछ है क्या जहाँ पे y का वैल्यू 10 है, यानी कि एक ही है वो, देखो ये, क्योंकि ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ये bxy है और ये byx है क्वेश्चन के हिसाब से, तो अपने को y का वैल्यू 10 मिल गया। ऑप्शन नंबर ए है, आगे सॉल्व करने की नीड ही नहीं। अगर कुछ होता तो हम दूसरा भी सब्स्टिट्यूट करते, x का वैल्यू निकाल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। कम टू क्वेश्चन नंबर 19 एवरीवन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसके अंदर हमको थोड़ी सी डिकोडिंग करनी है। देखो, फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ चिकन इन दिल्ली करस्पॉन्डिंग टू द एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ ₹120। एस्टिमेटेड प्राइस बोला है यहाँ पे, एक को x पकड़ना पड़ेगा, एक को y पकड़ना पड़ेगा। सो दिल्ली वाले को अपन x पकड़ लेंगे और मुंबई को हम y पकड़ लेंगे, ठीक है। इफ द मीन प्राइस ऑफ चिकन इन दिल्ली, दिल्ली यानी कि x बार मीन प्राइस इज 98, और ये देखो y बार मुंबई का मीन प्राइस कितना है 105, विथ अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 एंड 9। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है 5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है 9, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना है 0.75। इसके लिए लॉन्ग कट्स भी है, अलग अलग तरीके भी है। गोइंग विद माय मेथड, हमको क्या करना है यहाँ पे पता है, 5/9 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू 0.75। चलो फटाफट से पिकअप योर कैलकुलेटर्स। किया सबने? 5 डिवाइडेड बाय 9, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, तो 0.41666666 कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है। इसको हम माइनस करेंगे, ये देखो 0.416666 आ रहा है, इसको हम माइनस करेंगे। हमारे पास कौन सी प्राइस है y बार माइनस 105, तो इसको हम माइनस करेंगे y बार से 105, तो आपके सामने आंसर आएगा 104.5838 डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज, ये अपना क्लोजेस्ट आंसर है यहाँ पे 104.25। क्या किया है मैंने यहाँ पे, अगर आपने फॉर्मूला समझा होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू r किया है मैंने यहाँ से, और हमारे पास ये जो वैल्यू आया इसको कुछ नहीं y बार में से माइनस करना था, दैट इज इट। तो आपको क्या मिल जाएगा, x का एस्टिमेटेड प्राइस मिल जाएगा, राइट। लिख के ले लो, चलो डन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई नो थोड़ा आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सोच के दिमाग लगाना था। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट कोरिलेशन, ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस मॉक में तो हम 2 या 3 कर चुके हैं। कार्ल पियर्सन के लिए क्या क्या डेटा लगता है, x लगता है, y लगता है, x इंटू वाई लगता है, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। फटाफट कर लेंगे। x 7 9 11 8 11 8, y इज 14 12 10 14 10 और 12। अब हम कर लेंगे x इंटू वाई, 98
108, 110, 112 हो जाएगा ये वापस से 110 और ये हो जाएगा 96। अब एक्स स्क्वायर कर लो, 49, 81, 121, 64, 121 और ये हो जाएगा वापस से 64। वाई स्क्वायर कर लेंगे, 14, 14, 196, 144, 100 ये हो जाएगा फिर से 196, 100 और 144। सबके टोटल ले लेंगे 54, 72, एक्स वाई का टोटल है 634, एक्स स्क्वायर का टोटल है 500 और वाई स्क्वायर का टोटल है 880। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आगे? चलो कर लो फिर। चलो क्या हो जाएगा? अभी x बार निकाल लो पहले। 54 अपॉन कितने आइटम है? 1 2 3 4 5 6, 54/6 दैट इज 9। y बार इज इक्वल्स टू 72/6 दैट इज इक्वल्स टू 12। अब हमको कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? न्यूमरेटर में आएगा कोवेरिएंस, डिनोमिनेटर में आएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे निकालते हैं कोवेरिएंस ऑफ x? क्या है तुम्हारा? समेशन एक्स वाई 634 अपॉन n माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। क्या किया मैंने यहाँ पे? समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन n माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। ये फॉर्मूला था कोवेरिएंस का। होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर दो अलग अलग रूट निकालने हैं। रूट के अंदर आप लोगों का वापस से ले लेंगे यहाँ पे 500 एक्स स्क्वेयर अपॉन n माइनस एक्स बार का स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर अपॉन n माइनस ये कितना है? 12 का स्क्वेयर, वाई बार का स्क्वेयर। सो 636 अपॉन 6 माइनस 9 इंटू 12 ये कितना हो जाएगा? माइनस 2.3333 अपॉन 500 अपॉन 6 माइनस 9 का स्क्वायर 81 ये हो जाएगा 1.5275 और ये हो जाएगा 1.6329। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 2.3333 अपॉन 2.494 विच इज इक्वल्स टू माइनस 0.93। ये आपका आंसर आ गया कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट माइनस 0.93। क्लियर? नो डाउट? ओके, ये रहा आपका माइनस 0.93। मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x अपने को दी हुई है, x ऑन y अपने को दी हुई है। वैल्यू ऑफ y, क्वेश्चन नंबर 21। The regression equation of y on x is 3x minus 5y is equals to minus 12. And the regression equation of x on y is 2x minus y is equals to 7. The value of y when x is 10. x का वैल्यू 10 दिया है, मतलब किसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे आप? y on x में ना, क्योंकि आपको ढूंढना क्या है? y का वैल्यू। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x क्या है? 3x minus 5y is equals to minus 12. x का वैल्यू कितना दिया है? 10। 3 into 10 minus 5y is equals to minus 12। तो minus 5y कितना हो जाएगा? minus 12। ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू minus 30। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? टेक योर कैलकुलेटर्स, minus 42 अपॉन 5। देखो जरा आंसर क्या आ रहा है। ये माइनस उधर चला जाएगा तो 42 अपॉन 5 फटाफट से कैलकुलेट करेंगे। 5 8 40, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर है 8.4। डन। सिंपल क्वेश्चन। कम टू क्वेश्चन नंबर 22। कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर क्या करना है आपको? मीडियन कैलकुलेट करना है, वो भी ग्रुप का। ग्रुप का मीडियन हम कर चुके हैं पिछले मॉक टेस्ट में, उसी टाइप से करेंगे। चलो, क्लास इंटरवल्स 10 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। ये आपका क्या है? क्लास इंटरवल से। उसके बाद फ्रीक्वेंसी देख लो क्या है? 5 3 3 2 2, 5 3 3 2 2। फिर हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। 5 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11 प्लस 2
13 + 2 14 15 राइट। ओके, अब मीडियन कैसे निकालते हैं अपन, n/2 रैंक से, यानी कि हम यहाँ पे कर लेंगे 15/2। ये क्योंकि ग्रुप्ड सीरीज का है तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो ये आ जाएगा आपका 7.5। अब ये 7.5 आप कहाँ जाके सब देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढने का, 7.5 इसके अंदर आ रहा है तो आपकी 15 और 20 क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। सब्स्टिट्यूट करो, L + n/2 फॉर्मूला पता है ना, L + n/2 - CF/F × I। L + n/2 कितना है, 7.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, तो ये आ जाएगा 5, फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट क्लास 3, और ये है आपका क्लास विड्थ 5 का। 7.5 - 5 हो जाएगा 2.5, 2.5/3 × 5 + 15। आपका आंसर आएगा 19.16 समथिंग। देखो 19.16 है आपका आंसर बी। क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे, बी आंसर आ रहा है, करेक्ट लिख लो चाहिए तो, ये लो डन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, x वेरीज इनवर्सली एज y, इनवर्स वेरिएशन, वेरिएशन पे 1 से 2 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करके ही चलेंगे। x वेरीज इनवर्सली एज y, तो x = kx लिख सकती मैं, क्योंकि इनवर्स k/y, क्योंकि इनवर्स वेरिएशन है तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y है, राइट। If x = 3 तो y = क्या हो जाएगा, 4, तो k का वैल्यू 4 × 3 कितना है, 12 है, राइट। अब y का वैल्यू = क्या बोल दिया है हमको, 6 बोला है y का वैल्यू, राइट। ओके, तो y का वैल्यू अगर 6 बोला है तो k का वैल्यू 12 है, y का वैल्यू 6 है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12/6, 2 आ जाएगा। सो 23 का आंसर है सी, दैट इज 2। कम टू क्वेश्चन नंबर 24, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, और इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है अरिथमेटिक मीन। चलो फिर से यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्लास इंटरवल्स 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, राइट। उसकी फ्रीक्वेंसी देख लो, फ्रीक्वेंसी देख लो 53322, तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी बना लो 53322, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, अच्छा हमको यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है क्या, नहीं, हमको यहाँ पे क्या निकालना होता है, क्लास मार्क निकालना होता है, राइट। अरिथमेटिक मीन में हमको क्लास मार्क लगता है। सो 10 से 15 का क्लास मार्क कितना है, 12.5, 15 से 20 का कितना है, 17.5। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, या तो लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइड बाय 2, 22.5, 27.5, 32.5, करेक्ट है। अब हमको क्या करना है, x बार = इन दोनों को मल्टीप्लाई करते क्या, 12.5 × 5 करेंगे, 3 × 17.5 करेंगे। टेक योर कैलकुलेटर्स इन योर हैंड, फटाफट से सब लोग कैलकुलेटर हाथ में लेंगे। 5 × 12.5 कितना आता है ये, 62.5। उसके बाद 17.5 इंटू हम करेंगे 3, कितना आएगा ये, 52.5। फिर हम करेंगे 22.5 इंटू 3। सब लोग ये जीटी के बटन से बाद में टोटल ले लेना, अलग से इसका टोटल लेते नहीं बैठना है हमको। 67.5, 27.5 इंटू 2, 55, 32.5 इंटू 2 कितना आएगा ये, 65। अब इसका क्या करेंगे, सब लोग टोटल ले लेंगे, मतलब आप डायरेक्टली जीटी का बटन दबा देंगे। देखते हैं इसका टोटल क्या आ रहा है। अच्छा, कोई लोग अगर एम प्लस वाली टेक्निक यूज करते हो, एम प्लस एमआरसी, वो भी कर सकते हैं। जिनके कैलकुलेटर्स के अंदर जीटी का बटन नहीं है वो लोग। तो ये कितना आ रहा है, 302.5। कितना आ रहा है ये, 302.5। तो अब एक्स बार हम कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ
x इंटू, अच्छा अपन ने क्या किया है, समेशन ऑफ व्हाट किया है, x इंटू एफ किया है, यानी कि क्लास मार्क इंटू द फ्रीक्वेंसी अपॉन समेशन ऑफ f। तो ये 302.5, समेशन ऑफ f कितना है देखो 3 4 5, 5 और 5 10 और 5 15, तो आपका आंसर आ रहा है 20.16, राइट। ओके, सिंपल वाला था यार, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मीन मीडियन के वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन योर पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 25, द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.4। स्क्यूनेस कितना है आपका 0.4 है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन 8 और 30 दिया हुआ है। द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, आपको क्या पूछा है, मोड, वही फॉर्मूला लगाएंगे, मीन माइनस मोड अपॉन एस डी। 0.4 इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन कितना है अभी आपका 30 माइनस मोड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है आपका 8, फटाफट सब्स्टिट्यूट करो, 8 इंटू 0.4, 3.2 इज इक्वल्स टू 30 माइनस मोड, तो ये मोड उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 30 में से 3.2 हटा दो, आपको मोड कितना मिल जाएगा 26.8 का। सो द आंसर इज डी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन, मतलब क्या ही क्वेश्चन आ रहे हैं यार, कौन स्कोर नहीं कर सकता ऐसे इसमें, राइट। ऐसा पेपर आ गया तो बस काम ही हो गया हम लोग का। Question number 26, if the AM and the coefficient of variation of x are 6 and 50%, then the variance, ये क्वेश्चन तो कांस्टेंट है। आज हम 4th MTP पे और कम से कम ऐसे हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, खाली इसमें रिपीट हुआ होगा तो, यानी कि इस पे क्वेश्चन आ रहा है क्या, इस पे क्वेश्चन आ ही आ रहा है, राइट। ओके, सो हमारा फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है 50%, SD हमको नहीं पता, x बार कितना है यहाँ पे 6, तो 6 का 50% यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा 3। स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है तो वेरिएंस उसका स्क्वायर होता है, तो उसका स्क्वायर क्या आ गया 9। वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट्स प्रे ये क्वेश्चन आ जाए हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 27, Q3 minus Q1 is equals to 8. Q3 plus Q1 is equals to 22. Median Q2 यानी कि is equals to 10.5. Find the coefficient of skewness. अभी तक हम जनरली जो फॉर्मूला से डील कर रहे थे, आपको जो क्वेश्चन में आ रहा था वो ये वाला था, राइट। मीन माइनस मोड अपॉन एस डी स्क्यूनेस। अब एक और फॉर्मूला होता है स्क्यूनेस का, जिसपे ये पहला क्वेश्चन आया इतने एमटीपीस में, पहले तो ये क्वेश्चन आपको आया नहीं, मैं आपको फिर भी बता दूं। देखो हमको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। ये काय का फॉर्मूला है, ये स्क्यूनेस का फॉर्मूला है। सो Q3 प्लस Q1 हमको दिया है, क्या दिया है ना 22, माइनस 2 इंटू Q2 भी दिया है, क्या Q2 भी दिया है, होल डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1 कितना होता है 8 होता है, ये भी दिया है। तो 10.5 इंटू 2 माइनस 22 अपॉन 8, ये तो आपका 22 हो गया, क्या हो गया, तो आंसर क्या आएगा इसका 1/8, ऑप्शन नंबर ए। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 27। Come to question number 28. For a symmetrical distribution, first quartile and median are respectively, first quartile यानी कि Q1 is equals to 20, symmetrical distribution है, median is equals to 24, then the third quartile is, एक बात समझो आप लोग, ये Q1 आपको दिया है 20, Q2 मीडियन यानी कि Q2 हो गया 24, तो आपको क्या निकालना है Q3 निकालना है, राइट। इतना ही करना है हम लोग को। पहले तो आप निकाल लो Q2 माइनस Q1, कितना डिस्टेंस है वो देख लो ना आप लोग, तो 24 माइनस 20 कितना आएगा ये 4। अब आपको क्या करना है, 4 का डिस्टेंस चल रहा है, तो Q1 सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए Q1 से लेके Q2 में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस Q2 से लेके Q3 में रहेगा। Q1 से लेके Q1 में 4 का डिफरेंस है, तो Q2 से लेके Q3 में भी 4 का डिफरेंस रहेगा। सो दिस इज योर Q2 माइनस Q1, 4 का डिफरेंस। यहाँ पे Q2 का वैल्यू है हमारे पास 24,
24 में हम और 4 ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 28. दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. इस टाइप का एग्जैक्ट क्वेश्चन हमको आएगा नहीं है. सो सिंस द डेटा इज सिमेट्रिकल, इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है हमको ये. इसका मतलब ये होता है कि Q1 से Q2 का जितना गैप है उतना ही गैप आपको Q2 से लेके Q3 में डालना है. अब यहाँ पे हमको Q1 का वैल्यू मिल गया, Q2 का वैल्यू मिल गया. बेसिक AP अपन जो लगाते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वही यहाँ पे लगेगा. इसमें कितना डिस्टेंस देखो, वही डिस्टेंस इधर पे ऐड करना है. सो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 28. कम टू द क्वेश्चन नंबर 29. नाउ अगेन स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. डिसाइल्स, डिसाइल्स यानी ये डेटा को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? डेटा को 10 इक्वल पार्ट में. अगर क्वार्टाइल होता है तो डेटा को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है? 4. परसेंटाइल होता है तो 100. ये डिसाइल पे क्वेश्चन है. डिसाइल आर द वैल्यूज डिवाइडिंग अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन 10. इधर से 3 क्वेश्चन हमने रिवाइज किए. परसेंटाइल आता तो 100 आता, क्वार्टाइल आता था 4 है, decile is 10. Come to question number 30. Percentile divide a set of observation. अभी just now मैंने बोला था percentile रहा तो 100 का आता है, decile रहा तो 10 आता है और quartile अगर आ गया तो 4 आएगा. चलो come to question number 31. Objectives question है ये. 2 6 से आपके कम से कम 10 से 12 मार्क्स सिक्योर होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स में से. पास होने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों को ऑब्जेक्टिव्स कवर करना, वो भी स्टैटिस्टिक्स में से ही आपके ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ वेरिएशन और यूनिफॉर्मिटी नहीं, मोड वैल्यू नहीं, एक्सटेंट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू. एक्सटेंट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज यानी आपके जो वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक को जा सकते हैं, वो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32. इफ द वेरिएबल्स x and y are related, 3x minus 2y plus 6 is equals to 0 and the range of x is 10. x का रेंज कितना दिया है हमको? 10. हमको रेंज ऑफ y ढूंढना है. ये जो है इनको फर्क पड़ता है ना ओरिजिन से, इसीलिए हम इसको इक्वेशन में डाल के क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो. प्रीवियस मॉक पेपर में ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन था, मीडियन रिलेटेड, राइट. सो 3x minus 2y plus 6 is equals to 0. रेंज ऑफ x कितना है? 10. तो बस x की जगह आप सब्सटीट्यूट कर दोगे 10 minus 2y plus 6 is equals to 0. लेके चलो ये हो गया आपका 30 minus 2y plus 6 is equals to 0. तो 36 is equal to क्या हो जाएगा? 2y. तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 अपॉन 2. क्या आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे? 18. ऑप्शन नंबर ए. वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेस्ड है. इस पे आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलो. मीन, मीडियन, मोड पे आ सकता है, या तो ये रेंज पे आ सकता है या क्वार्टाइल्स पे आ सकता है, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 34. A sum will double itself at a simple interest per annum in 8 years. जितना भी पैसा है वो डबल होने वाला है, राइट. सिंपल इंटरेस्ट का सम है. सम विल डबल इटसेल्फ यानी 100 का कितना होने वाला है? 200 होने वाला है इन 8 ईयर्स. तो अगर पैसा डबल हो रहा है 8 ईयर्स में तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? सिंपल आपको इंटरेस्ट 100 रुपीज़ का मिल रहा है 8 ईयर्स के लिए, बराबर है. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा उस पर? 100 डिवाइडेड बाय 8. सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 12.5%. क्या किया है हमने यहाँ पे? ये आपका प्रिंसिपल था और ये आपका अमाउंट हो गया. द सम विल डबल यानी आप जितना भी पैसा डालोगे उसका डबल किया. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 100 लिया है. तो हमने यहाँ पे 100 इन्वेस्ट किया, हमको कितना मिल रहा है? 200 मिला है इन 8 ईयर्स. यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है? 100 मिला है 8 ईयर्स के लिए. तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिल रहा है? ये 12.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 35. एरिया डायग्राम. हिस्टोग्राम का सिनोनिम होता है एरिया डायग्राम. हिस्टोग्राम का क्या होता है? सिनोनिम होता है एरिया डायग्राम. कम टू क्वेश्चन नंबर 36. मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम. मैंने आपको प्रीवियस मॉक में भी बताया था, अगर मोड ऑब्टेन करना है तो हिस्टोग्राम पे जाओ, अगर मीडियन ऑब्टेन करना है, क्वार्टाइल ऑब्टेन करना है तो हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा? ओगिव कर्व पे जाना पड़ेगा. द आंसर इज लेस देन ओगिव कर्व. क्वेश्चन नंबर 37.
Most of the commonly used frequency curves are, most of the commonly used frequency curve यानी सबसे ज़्यादा कौन सा frequency curve use होता है? The answer is bell shaped. ये क्वेश्चन हमने हमारे MCQ में बहुत बार किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 38. The distribution of profits of the company follows. कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा जाएगा? ये J shaped, मतलब ये होता है U shaped, ऐसा होता है बेल. मैंने आपको बोला है कि जनरली, अब बिजनेस साइकिल का टॉपिक याद करेंगे आप लोग इकोनॉमिक्स का, हर एक बिजनेस ये साइकिल से पास होता है, राइट? तो यहाँ पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसे जाएगा? बेल शेप्ड. ऑलमोस्ट हर चीज का फ्रीक्वेंसी कर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जाता है बेल शेप्ड के हिसाब से. ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी बहुत बार हमारे रेगुलर कोर्स में भी कर चुके हैं. Now, question number 39. Cost of sugar in a month under the heads raw material, labor and direct production and others were. Cost of sugar, एक बात समझो. अब हम इसका कॉस्ट लिख लेंगे. क्या क्या कॉस्ट है? 12, 20, 35 और 23 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल एंड द लार्जेस्ट एंगल? सीएमए स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन मेरी बुक में ऑलरेडी हम कर चुके हैं. मैं अभी इसको वापस से सॉल्व करवाऊंगी, बट हमारे रेगुलर कोर्स में ये वाला कर चुके. जो लोग रेगुलर कोर्स वाले नहीं हैं, आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि ये सम सॉल्व कैसे करते हैं. अब एक बात समझो, ये आपको पाई डायग्राम है. एंगल आया है मतलब क्या करना है? हमको पाई डायग्राम यूज करना है. सो कॉस्ट ऑफ शुगर इन अ मंथ हमको दिया है, ये आपका 12 रॉ मटेरियल का है, ये लेबर का है, ये डायरेक्ट का है और ये अदर है. What is the difference between the central angle for the largest and the smallest component? इसके लिए एक बेस्ट शॉर्टकट ट्रिक है. शॉर्टकट पे इसलिए जाना है क्योंकि आपके पेपर टाइम से चलते हैं. हमको दिन भर का टाइम नहीं होता है पेपर सॉल्व करने के लिए. 50 क्वेश्चन करने के लिए हमको मुश्किल से एक क्वेश्चन पे आप 1.5 मिनट भी स्पेंड नहीं कर सकते. तो उसके लिए हमको ट्रिक्स यूज करना बहुत नेसेसरी है. अब यहाँ पे हम ट्रिक क्या लगाएंगे? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कंपोनेंट पूछा है तो नंबर्स भी आप वैसे ही उठाएंगे, छोटे और बड़े नंबर, और उसको एंगल में कन्वर्ट करेंगे. नाउ हाउ डू यू कन्वर्ट अ नंबर इनटू इट्स एंगल? हमारे पास नंबर्स क्या क्या है? 12, 20, 35 एंड 23. 12, 20, 35 एंड 23. इसका क्या ले लेंगे आप? टोटल ले लेंगे. कितना होएगा ये? एक बार का टोटल ले लो. उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है? 12. सबसे बड़ा कौन सा है? 35. ओके, ये आपको हो गया 5 और ये हो गया आपका 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो आपका इसका टोटल आ गया 90. अब सबसे स्मॉलेस्ट परसेंट कौन सा है? यहाँ पे 12 है. 12 अपॉन 90, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? उसका परसेंटेज मिल जाएगा. पर ये पाई डायग्राम है, इसको हमको डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 360 से. ये सबसे छोटा था, हमको डिफरेंस भी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल में पूछा है. अब हम जाएंगे 35 पे. तो 35 अपॉन 90 इंटू 360, दोनों कैलकुलेट करके अमाउंट्स निकालेंगे आप. ये आएगा आपका 48 डिग्रीज. 12 अपॉन 90 इंटू 360, ये सबसे छोटा वाला एंगल है. बड़ा वाला एंगल निकाल लो. 35 अपॉन 90 इंटू 360, ये आना चाहिए आपका 140 डिग्रीज. तो 140 डिग्रीज माइनस 48 डिग्रीज, आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 92 डिग्री. स्क्रीनशॉट ले लो, आपको अगर चाहिए तो नोटबुक मेंटेन कर रहे हो तो उसमें लिखेंगे आप लोग. द आंसर इज 92 डिग्रीज. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. लास्ट 10 क्वेश्चन, फिर आपका एक और मॉक पेपर आज खत्म हो जाएगा सॉल्व करके. क्वेश्चन नंबर 40. अब मोर और लेस आपका थियोरी बचा. एक दो क्वेश्चन तो हर पेपर में हमारे को 1 से 1.5 मिनट लगेगा सॉल्व करने के लिए. थोड़े बड़े क्वेश्चन है, बाकी तो हम सेकेंड्स में खत्म कर रहे हैं. राइट, यू वॉन्ट इवन, अगर आप सही से सॉल्व करो सेकेंड्स वाइज, जैसे मैं बता रही हूँ, आपको पूरा टाइम 10-15 मिनट तो आपके स्पेयर में बच ही जाएंगे. तो जो 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे ना, वो हम आराम से इसमें सॉल्व कर सकते हैं. नाउ स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, देन st इज द कांस्टेंट वैल्यू. के एक बात समझो, यहाँ पे स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. करेक्ट है. अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन का हमको साइन हटाना है, तो हमको बीच में क्या डालना पड़ेगा? इक्वल टू. s इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट और t. तो अभी यहाँ पे सॉल्व करो ना, s और t को आपस में मल्टीप्लाई करो तो st इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो गया. तो इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ट्रू और फॉल्स का. कम टू क्वेश्चन नंबर 41. ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. ये आपका प्रीवियस मैंने सेकेंड मॉक टेस्ट में भी सॉल्व करवाया है. सेम क्वेश्चन है. मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लिखवाया भी है. नल सेट पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलेंगे हम लोग. द सेट
अब नल सेट है तो आइडियली ये ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, पर ब्रैकेट के अंदर क्या डाल दिया यहाँ पे 0। ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट होता है तो वो नल सेट में काउंट नहीं किया जाएगा। सो दिस इज अ नल सेट क्या? इट इज नॉट अ नल सेट। अगर इसे एम्प्टी सेट दे देते ना तो ये चल जाता, या तो फिर सिर्फ एक पी का साइन दे देते वो भी चल जाता, पर ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी डालोगे तो वो नल सेट में कंसिडर हम नहीं करेंगे। Come to question number 42, the data collected from census reports। अगर आप सेंसस रिपोर्ट से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, एक मिनट रुको, अगर आप सेंसस से कलेक्ट कर रहे हो तो डेटा प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा? ओके, सो वी वर ऑन द क्वेश्चन व्हेन द डेटा जब हम कलेक्ट कर रहे हैं सेंसस, द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट इज प्राइमरी डेटा, इट इज ट्रू। प्राइमरी डेटा समझते हो, फर्स्ट हैंड डेटा। सेकेंडरी डेटा जो किसी और पर्पज के लिए कलेक्ट किया था, नाउ यू आर यूजिंग दैट डेटा। कम टू क्वेश्चन नंबर 43, सब लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 43 पे। इफ bxy यानी ये रेग्रेशन कोएफिशिएंट है ऑफ x और y का कितना है -0.8, byx कितना है -0.2, तो r का वैल्यू -0.6 है क्या? कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ bxy और byx। तो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लो, -0.8 इंटू -0.2, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा यहाँ पे, क्यों नहीं होगा? रेग्रेशन कोएफिशिएंट के जो प्रॉपर्टीज है वो कोरिलेशन के साथ मैच करेंगे, यानी कि अगर bxy और byx माइनस में है तो आपका r भी माइनस में होता है, तो कंपल्सरीली r तो माइनस में होना चाहिए। तो 0.8 इंटू 0.2 करोगे, क्या आंसर आ रहा है? फटाफट से टेक योर कैलकुलेटर्स, लेट मी ऑल्सो कैलकुलेट। 0.8 इंटू 0.2 कितना आ रहा है? 0.16 आ रहा है। 0.16 का रूट कहीं से भी -0.6 नहीं आएगा, 0.04 आएगा, दैट इज वाई द आंसर इज फॉल्स। यहाँ पे अगर आप रूट इसका लोगे तो 0.16 से आप 0.16 का रूट ले लो, यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए था 0.4, -0.4, पर हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? -0.6, मतलब ये आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया, गलत है। Come to question number 44. The total number of cases is 12 when two dice are thrown together। अगर दो डाइस हम फेंक रहे, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फ्री के 2 मार्क्स है ये। अब जब आप डाइस फेंक रहे हो तो जब आप एक बार डाइस फेंकते हो, सांप सीढ़ी खेलते हो, वो डाइस की बात चल रही है, जब आप एक टाइम डाइस फेंकते हो तो कितने प्रोबेबल आंसर्स रहते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो कितने हो सकते हैं? 6। जब आप 2 बार फेंकोगे तो आपके आउटकम कितने हो जाएंगे? 6 + 6 यानी कि 12। कितने आंसर्स हो जाएंगे? 12। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? यहाँ पे ट्रू हो गया। इन्होंने भी क्या दिया हुआ है? 12 दिया। कम टू क्वेश्चन नंबर 45। सब लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 45 पे। सब लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 45 पे। आप लोगों ने 44, 43 नोट डाउन किया है क्या? मैं एक बार दिखा देती हूँ। हाँ, इसका एक फॉर्मूला भी है, ये 2 रेज़ टू अपन डायरेक्टली n से जाते हैं ना, इसका हमारे पास क्लियर कट फॉर्मूला है डायस के लिए। अगर 2 डायस आए, ठीक है, 3 4 रहे तो आप क्या करोगे? इतने बार मल्टीप्लाई। एक और आपको केस लेती हूँ मैं, अगर 2 बार कॉइन टॉस करते अपन, 2 बार कॉइन टॉस करते तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? ये 4, 2 रेज़ टू n पे चलेगा ना। अगर अभी हम डायस फेंकेंगे, एक डायस, तो कितना हो जाएगा? 6। अभी हम 2 डाइस फेंक रहे तो क्या हो जाएगा? 6/6। 3 डाइस फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 × 6 × 6। इसलिए उसके लिए फॉर्मूला है डायरेक्टली 2 रेज़ टू n का। तो 6/6 आपका आना चाहिए 36, ये है 12, सो द आंसर इज रॉन्ग। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ x - 1, x + 1, 2x + 3 आर इन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इससे सिंपल क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। इधर हमको डायरेक्टली दिमाग लगाना है, बस जीबीसी करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आप सॉल्व करते बैठोगे इट विल टेक सम टाइम, सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे हम? कॉमन डिफरेंस है t2 - t1 इज इक्वल्स टू t3 - t2। पर हमको वो सब करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमको क्या करना है? यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। एक एक करके आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। x का वैल्यू यहाँ पे -2 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो -2 - 1, ये हो जाएगा -2 + 1, ये हो जाएगा 2 × -2 + 3। -2 - 1 would be -3, -2 + 1 would be -1, 2 × 2 -4 and +3 would be -1। ये कहीं से भी हमारी AP में फॉर्म नहीं हो रहा है। ऐसे करके आपको क्या करना है? सारे के सारे सब्स्टिट्यूट करने हैं। मैं आपको एक और बेटर ऑप्शन बता सकती हूँ। क्या बेटर ऑप्शन है? हम इसको सॉल्व करके देखते हैं t2 - t1 से। चलो
सो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2। तो ये कितना है तुम्हारा x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 माइनस x प्लस 1। आपको इस तरीके से इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। मैं थोड़ा इधर लिख के सॉल्व करती हूँ तो आपको इजीली दिखेगा। x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 माइनस x प्लस 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, तो x और माइनस x कट हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ पे बचा रहेगा और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस x माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस x वुड बी x बराबर है, यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, प्लस 3 माइनस 2 वुड बी प्लस 2। ये 2 को यहाँ पे ले आओ तो 2 माइनस 2 वुड बी 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 0। अगर x की जगह आप 0 रख रहे हो तो आपके आंसर्स आ जाएंगे AP के अंदर। दिस इज द सोल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लो आपका आंसर है 0। Question number 46. Median divides the whole statistical data into two equal parts. Absolutely true. Median होता ही वो है जो पूरे डेटा को 2 equal parts में डिवाइड करता है। क्वार्टाइल 4 पार्ट में, डिसाइल 10 पार्ट्स में। Question number 47. A man bought 3 qualities of tea in the ratio 5:4:3 with the prices 390, 375 and 450 respectively, and mixed them together. The cost price of the mixture is. अब देखो यहाँ पे in this question I find ये वाले इधर कुछ तो मिसिंग रहना चाहिए था, तो इसको आप रखोगे फिलहाल पेंडिंग। लेट मी चेक द क्वेश्चन वंस, फिर इसको हम वापस से सॉल्व करेंगे। कि ये वाला एक और क्वेश्चन में मेरे को लगता है हमको थोड़े से करेक्शन करने चाहिए। आई गेस इट वॉज 35 और 33, दोनों में से एक क्वेश्चन था कोई। लेट मी सी, एक बार हम चेक करते, तो उसको भी आप प्लीज़ मार्क करके रखेंगे। एक्सपेक्ट करो मैं नेक्स्ट मॉक पेपर या उसके नेक्स्ट मॉक पेपर तक उसमें जो भी मेरे को लगता है करेक्शन अकॉर्डिंगली सॉल्व करके दूंगी। एक मिनट मेरे को क्वेश्चन ढूंढने दो पहले। 35 तो नहीं है, 33rd वाला, यस 33 एंड 47, ये 2 क्वेश्चन आपको मार्क करके रखने पड़ेंगे। आ जाओ 48 पे, लास्ट 3 क्वेश्चंस आपके MTP के। क्वेश्चन नंबर 48 पे आएंगे सब लोग। राम लेंस हरी ₹1000, कितना लेंड कर रहा है वो 1000, एंड हरी रीपेज 1300 टू राम एट द एंड ऑफ 3 years, सिंपल इंटरेस्ट फुल्ली। प्रिंसिपल कितना था यहाँ पे 1000, अमाउंट कितना हो गया 1300, पीरियड कितना हो गया 3 years। द रेट ऑफ इंटरेस्ट राम चार्ज टू हरी पर एनम फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन इज। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, बात समझो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। SI इज इक्वल्स टू P यानी कि 1000 इंटू R आपको नहीं पता, फॉर 3 years अपॉन 100, तो 300 इंटू 100 अपॉन 1000 डिवाइडेड बाई R यानी कि आपका 3, तो आपका R कितना आ जाएगा यहाँ पे 10%। क्लियर कट दिख रहा है ना, 1000 पे अगर आप 10% लगाओगे 3 साल में 300 हो जाएगा, 2 साल में 200, 1 साल में 100। सो द आंसर हियर इज 10%। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 48। कम टू क्वेश्चन नंबर 49। थोड़ा सा बड़ा समय, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 आध मिनट में फिर भी सॉल्व हो जाएगा ये। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years at 10% per annum when the interest is compounded annually is 16। कितना है यहाँ पे 16। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी एक टर्म, एक पैसा अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में डाल रहे हो और वही पैसा आप कंपाउंड इंटरेस्ट में डाल रहे हो 2 साल के लिए, तो आपको कितना डिफरेंस आएगा वो कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पे। एंड द डिफरेंस इज ₹16। कितना डिफरेंस है 16। इसका शॉर्टकट भी है, लॉन्ग कट भी है। प्रॉब्लम ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारे शॉर्टकट है, इतना आपका, सिंस आपका एग्जाम सितंबर में है, रेगुलर स्टूडेंट्स जो है मेरे, जिन्होंने मेरे से पढ़े हुए, आप लोग को ऑलरेडी शॉर्टकट्स पता है, ये चीज़ों का मैंने लिखवाए हैं।
बाकी लोगों के लिए आप लोग जैसे अभी तक गए हो वैसे ही जाना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है हमारे पास ट्रिक्स वगैरह चेंज करने की, हार्डली अ मंथ है आपके एग्जाम को। तो अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आपने अपना मेथड चेंज करना चाहिए। जो मेरे से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं आप लोगों को इसका आंसर इमीडिएटली आ जाना चाहिए, आप लोगों को तो वेट करने की जरूरत नहीं है मेरे सॉल्विंग की। दिस इज फॉर बाकी के यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स। देखो अभी यहाँ पे इफ द इंटरेस्ट वर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अब क्वेश्चन ये बोल रहे हैं आगे कि अगर यही इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होता, हाफ ईयरली कंपाउंड होता मतलब हर 6 महीने में हमको इंटरेस्ट मिलता, तो डिफरेंस इन दीज टू इंटरेस्ट वुड बी, तो कितना डिफरेंस होता है। चलो सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज गिविंग यू रुपी ऑफ, कितना पैसा दे रहा है आपको, ये 16 रुपीज दे रहा है, बराबर है। फॉर्मूला P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n माइनस सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से जाएंगे क्या अपन लोग, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का निकाला, उसमें से हमने क्या माइनस किया, प्रिंसिपल माइनस किया, क्योंकि ये तो अमाउंट का फॉर्मूला है ना, तो अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल माइनस किया तो हमको क्या मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, PRT या PRN अपॉन 100 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 16। थोड़ा सा सॉल्विंग इन्वॉल्व है पर हम कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। मैंने यहाँ पे P को कॉमन लेना है, 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n माइनस 1 माइनस RT अपॉन 100, आपको RT दिया हुआ है मेरे ख्याल से, चलो अभी के लिए लिख दो RT अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 16। फिर ये प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, सो 1 अपॉन 10, 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज टू 2 माइनस 1 माइनस 10 इंटू 2 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 16। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल का वैल्यू मिल जाएगा। 10 अपॉन 100 प्लस 1 इंटू इक्वल टू कर लो, माइनस 1 कर लो, 10 इंटू 2 20, 20 अपॉन 100 कर लो, आपको प्रिंसिपल का वैल्यू मिल जाएगा 0.01 इज इक्वल्स टू 16। फटाफट से सब कैलकुलेटर्स यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 0.01 दैट इज योर 1600। तो ये आ गया आपका प्रिंसिपल। आप एक और चीज कर सकते थे, 16 डिवाइडेड बाय 10% कर सकते थे, तभी भी आपको आंसर आता था, डायरेक्टली प्रिंसिपल का शॉर्टकट था वो, राइट। तो आपको प्रिंसिपल आ गया 1600। अब हमको क्या बोला है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड हो जाता, मतलब हर 6 महीने में मिलता, तो 1600 1 प्लस 10 अपॉन ये क्या हो जाता, 200 रेज टू 2n, रेज टू 2n यानी कि यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाता, माइनस 1600। वापस से इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। हाँ, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल। देखो ये आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट निकाल लिया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, और आपको सिंपल इंटरेस्ट का भी अमाउंट माइनस करना है ना यहाँ से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करना है आपको बेसिकली। 1600 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। किस हिसाब से निकाला कि आपकी कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है, हाफ मंथली हो रही है, उसके हिसाब से। चलो फटाफट से अपने कैलकुलेटर्स लेंगे। 10 डिवाइडेड बाय 200 ऑन योर कैलकुलेटर्स, आई विल ऑल्सो टेक 10 डिवाइडेड बाय 200। एक बार इंटू प्रेस करेंगे, कितने बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, 4 है तो इक्वल टू हम प्रेस करेंगे 3 बार। कर दिया, ओके। उसको 1600 से मल्टीप्लाई करो और इमीडिएटली 1600 माइनस कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसमें से अगर आप सिंपल इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आपके सामने आंसर आएगा 24.81। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, मैंने आपको प्रीवियसली भी बोला था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बट इट वाज मैनेजेबल। ये लो आपको सोल्यूशन इसका लिखना है, नोटबुक में स्क्रीनशॉट लेना है, आपको जैसे सही लगे। 24.81। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर मॉक टेस्ट पेपर नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग 4 नंबर्स आर इंसर्टेड बिटवीन 4 एंड 34, यानी कि 4 1 2 3 4 और फिर आएगा 34, सच दैट AP रिजल्ट्स, यानी कि बचा हुआ नंबर्स क्या रहेंगे आपके AP। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 4 नंबर। आपको क्या निकालना है, सबसे छोटा निकालना है। अब एक बात समझो आप, ये 4 है और ये 34 है, बराबर है, तो आप निकाल लो इसमें का कॉमन डिफरेंस, मतलब 4 माइनस 34 कर लो, तो आपको पूरे सीरीज का डिफरेंस मिल जाएगा। कितना डिफरेंस है वो, 30।
अब ये 30 डिफरेंस कितने के बीच में है? 1 2 3 4 5 6 6 के बीच में है ना, तो अब आप डिफरेंस निकाल लेंगे उसका। ये देखो, इसके बीच में एक डिफरेंस आया, इसके बीच में 2 आया, इसके बीच में 3, इसके बीच में 4 और इसके बीच में 5, यानी 6 नंबर्स के बीच में 5 का डिफरेंस है। तो 30/5 करो तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया? 6 का आ गया। तो आपको करना क्या है? 4 4 + 6 10 10 + 6 16 16 + 6 22 22 + 6 28 और +6 34। सो हियर इज द नंबर। आपका आंसर क्या आया है? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 6 है, तो आपका यहाँ पे सेकेंड टर्म कितना आ गया है? 10 आ गया। दिस वॉज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ MTP नंबर 4 CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स। योर एग्जाम इज इन अ मंथ, सो वी डोंट हैव मच टाइम टू रिवाइज। अभी हमारे पास जितना टाइम है मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट अपलोडेड है, 1-2 MTPs बचे रहेंगे। आई ट्राई टू अपलोड इट इन टुडे और टुमारो। प्रॉमिस 10 दिन का किया तो उससे तो पहले मिल रहा है आपको। मैनेजमेंट के भी मैंने आपको MTPs अपलोड कर दिए हैं। मैथ्स का आपको रोज़ का एक MTP मिलेगा। आज हमने 4th MTP इसका सॉल्व किया हुआ है। बची बात बाकी सब्जेक्ट्स की, उनके भी MTP अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अभी हम जो सब्जेक्ट्स करवा रहे हैं आप पहले वो सब्जेक्ट करके लो, उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करेंगे, राइट। इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आप लोगों को वीडियो से हेल्प हो रही है तो डू शेयर इट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जितने लोगों को हेल्प करोगे उतना बेटर है, राइट। डिस्क्रिप्शन में हमने इसके रिविजन लेक्चर्स भी डाले हुए हैं। अगर आप कोई कंटेंट कोई कॉन्सेप्ट पे स्टक हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे यहाँ पे रिविजन लेक्चर्स, वो प्योरली रिविजन पर्पस से बनाए हुए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और वो रिविजन के नोट्स मिलेंगे हमारे क्लास के एप्लीकेशन पे, उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके भी अलावा आपको और भी कुछ चाहिए तो you'll have to put it in the comment box. I will look into it. जैसे जो मैनेज होगा उतना I'll make available to you. See you in the next session with the mock test number 5th. कल हम 5th MTP सॉल्व करेंगे मैथ्स एंड स्टैट्स की। बाय बाय एवरीवन।